आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 9। चैप्टर 9 है, प्रीवियस टॉपिक हमने वेरिएबल पढ़ा था, वेरिएबल किस तरह ग्लोबली बनाते हैं। आज हम लोग वेरिएबल के स्कोप्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल एट्रीब्यूट्स। अब हम वेरिएबल में सबसे पहले स्कोप के बारे में पढ़ेंगे कि वेरिएबल का लोकल स्कोप क्या होता है। लोकल स्कोप का मतलब एक लिमिटेड एरिया तक ही उसका स्कोप होगा, और ग्लोबल स्कोप का मतलब हम लोग उसको डिक्लेयर कहीं भी करें और कहीं से भी एक्सेस कर सकें, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वेरिएबल। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल के एट्रीब्यूट। हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि टाइप मींस अपने वेरिएबल को किस तरह का डिक्लेयर करना है, नंबर में इंटीजर डिक्लेयर करना है, या स्ट्रिंग डिक्लेयर करना है, या डेट डिक्लेयर करना है, जो कि हमने सिंपल वेरिएबल के अंदर पढ़े हुए हैं। डिफॉल्ट आपने कोई टेक्स्ट रखना है, परसिस्टेंट आपने अपना वेरिएबल को क्या है, परमानेंट रखने के लिए यूज करते हैं। वॉलेटिलिटी आप अपने वेरिएबल के अंदर कुछ चेंजेस कर रहे हो तो ड्रिल डाउन की तरह ये वर्क करता है। रिपीट, अपने वेरिएबल को रिपीट रखना। लास्ट में है वेरिएबल। आज हम इन सबको प्रोग्राम बना के देखेंगे। फर्स्ट है द स्कोप ऑफ द वेरिएबल। लोकल वेरिएबल कन्वर्ट ओनली करंट रिपोर्ट। जो भी हम लोग रिपोर्ट बनाते हैं वो क्या होती है, एक लोकल रिपोर्ट होती है हमारी, और उसी लोकल वेरिएबल तक रहे, इसको हम क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल किसको बोलते हैं, हम लोग अपनी रिपोर्ट बना रहे हैं, एक वेरिएबल हमने एक रिपोर्ट बनाई है, उसी रिपोर्ट का डाटा हम दूसरे रिपोर्ट में देखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे फील्ड एक्टिंग एज ए वेरिएबल। हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं ये, कि फील्ड, जो भी हम लोग फील्ड डिक्लेयर करते हैं वो एक वेरिएबल की तरह काम करता है। इसको सीखेंगे। सबसे पहले लोकल क्या होता है वेरिएबल के अंदर। When a variable is linked to a report, it refer to as a local variable to signify that the scope of the local variable is limited। उसका स्कोप बहुत लिमिटेड हो जाता है, करंट रिपोर्ट तक ही उसकी रिपोर्टिंग रहती है। एंड इट्स कंपोनेंट, द प्रेजेंट of a initial value for a local variable is not required। अब हम लोकल वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं ये देखेंगे। यहाँ पे आपने जाना है, कॉपी किया मैंने जो ऑलरेडी स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करते हैं। स्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद आपने रिपोर्ट, माय रिपोर्ट में यहाँ पे वेरिएबल का नाम XYZ, फिर नंबर, यहाँ पे आपने 30 इनिशियलाइज कर दिया। अब हमें यहाँ पे अपने डाटा को प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मैं यहाँ पे लोकल वेरिएबल को रन कर देता हूँ तो इजी हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम चल पड़ेगा। अब यहाँ पे जो हमने वेरिएबल लोकल है, इसी रिपोर्ट के अंदर हैश का यूज करेंगे, और इस हैश से हम ये लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है हमने, यहाँ पे इसको डबल हैश से क्या करेंगे, वेरिएबल को एक्सेस करते हैं XYZ। कंट्रोल S करके सेव करोगे, उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओगे T, यहाँ से कंट्रोल Z करोगे, माय रिपोर्ट। आप देख रहे हो कि नेम, वेरिएबल नेम है 30, जो कि हमने 30 प्रिंट करवाया था। अगर आप यहाँ लोकल वेरिएबल को चेंज करोगे 20, कंट्रोल S करना है सेव, उसके बाद अपनी रिपोर्ट में जाना है, यहाँ से बैक करके कंट्रोल Z रिफ्रेश करना है कोड को, आपको ये लोकल वेरिएबल 20। अगर आप इस लोकल वेरिएबल को दूसरे रिपोर्ट में एक्सेस करोगे तो आपको यह नहीं दिखेगा। अब हम लोग देखेंगे कि हमने जो रिपोर्ट बनाई है लोकल वेरिएबल की, ये दूसरे रिपोर्ट में एक्सेस हो सकती है कि नहीं। हम चेक में जाएंगे, सेम डाटा को कॉपी करेंगे, रिपोर्ट को यहाँ से सबसे एंड में जाएंगे, ये हमारी सेकंड रिपोर्ट बनेगी। यहाँ पे रिपोर्ट 2, होम पे जाऊंगा, कॉपी एंड कॉपी, यहाँ पे 2, यहाँ पे
रिपोर्ट 2, कंट्रोल एस सेव करूंगा। अब हम ये वेरिएबल की XYZ वेरिएबल को एसेस करेंगे हम लोग इसमें। डबल हैश XYZ, कंट्रोल एस करोगे, सेव करोगे, उसके बाद आप रिपोर्ट में आओगे, कंट्रोल जेड करोगे, एरर आ रही है कहीं पे रिपोर्ट में। एक काम करते हैं, हम नेम चेंज कर देते हैं टू पार्ट माई पार्ट 2, लाइन माई लाइन, माई टाइटल, माई फील्ड 2, माई फील्ड 2, माई फील्ड 2। अब हमने चेंजेस कर दिए, रिफ्रेश करोगे, कंट्रोल जेड, आपके पास दोनों रिपोर्ट आ गई हैं। पहली रिपोर्ट में चलते हैं, आपको 20 डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं चाहता हूं कि मुझे ये 20 क्या है यहाँ पे भी डिस्प्ले हो। आप देखोगे कि आपको यह डिस्प्ले नहीं हो रहा है। इसका रीजन क्या है कि यह लोकल वेरिएबल है, इसका स्कोप इस करंट रिपोर्ट तक ही सीमित है जो हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं। इनिशियली हमें लोकल वेरिएबल, अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस प्रकार आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले हम लोग रिपोर्ट माई रिपोर्ट बनाते हैं, जो कि हम एक फॉर्म बनाते हैं। इसमें हम लोग ऑलरेडी डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम एक वेरिएबल बना रहे हैं। वेरिएबल का नाम हमने एबीसी रखा है और नंबर 25। इसी को हम लोग जब रिप्रेजेंट करते हैं, दो तरीके से करते हैं। आपने यहीं पे इनिशियलाइज किया 25, हम लोग इस तरीके से भी इसको तोड़ सकते हैं। दोनों सेम ही प्रोसेस है। इसमें हमने बाय डिफॉल्ट क्या कर दिया, इनिशियली सेट कर दिया है 25। जब हम लोग प्रिंट करेंगे तो आपका क्या आएगा, 25 प्रिंट आएगा। एबीसी करेंगे जब सेट एस करते हैं तो। इसके बाद है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल, व्हेन ए वेरिएबल इज डिफाइंड अंडर द सिस्टम वेरिएबल सेक्शन, इट रेफर्ड टू एज ए ग्लोबल वेरिएबल। जब हम एक वेरिएबल को डिफाइन कर देते हैं और उसको यूज हम मल्टीपल रिपोर्ट के साथ करते हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल वेरिएबल। इट सिग्निफाइड दैट द स्कोप ऑफ वेरिएबल इंक्लूडिंग ऑल रिपोर्ट। अब हमने ग्लोबल रिपोर्ट बनानी है, ग्लोबल वेरिएबल जिसको एक्सेस कर सके मल्टीपल फाइल में। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक रिपोर्ट बनाएंगे। कॉपी करोगे इस रिपोर्ट को, कंट्रोल वी। यहाँ पे आपने क्या करना है, ग्लोबली बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल, वेरिएबल का नेम XYZ, टाइप नंबर। इसके बाद अब इसको ग्लोबल करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिस्टम का यूज करना पड़ेगा, सिस्टम वेरिएबल नाम का। ठीक है, अब यहाँ पे वेरिएबल का नाम क्या है, XYZ। इसको हम ग्लोबली इनिशियलाइज कर रहे हैं 20। कंट्रोल एस करके सेव कर लोगे। यहाँ पे हम लोग एसएस करेंगे इसको, इस फील्ड के अंदर एसएस करने के लिए डबल हैश XYZ। अब हमारे पास डिस्प्ले क्या होगी, 20 आपको आउटपुट में डिस्प्ले होगा। ग्लोबल रिपोर्ट, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एग्जीक्यूट। थोड़ा सा टाइम टेकन होगा। ग्लोबल रिपोर्ट क्या है, हम मल्टीपल फाइल बनाएंगे। एक बार हमने जो वेरिएबल बना लिया है उसको हम मल्टीपल रिपोर्ट के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। कंटिन्यू, यहाँ पे माई रिपोर्ट आ गई, आपको 20 विजिबल हो रहा है। अब हम एक और रिपोर्ट बनाते हैं इसी रिपोर्ट के अंदर। कॉपी करके टू कंट्रोल एंड, हम लोग वापस चेक में जाते हैं, कॉपी
कंट्रोल V। यहाँ पे हम अपनी रिपोर्ट का नाम 2 रखते हैं और डबल हैश ABC रखा है हमने, सॉरी हमने यहाँ पे XYZ रखा है। अपने वेरिएबल का नाम चेंज कर लेते हैं क्योंकि ABC यहाँ पे भी ABC कंट्रोल S करके सेव कर लोगे। अब हमने सेव कर लिया है अपनी रिपोर्ट को, कंट्रोल S करके सेव कर लेना आपने। उसके बाद अपनी रिपोर्ट में जाना है कंट्रोल Z, क्योंकि ये रिपोर्ट हमारी क्या है 2 हैं, उसमें फील्ड भी सेम नेम हो गए, तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, इनके नेम चेंज करेंगे। फॉर्म 2 पार्ट 2 माय पार्ट 2 लाइन 2 माय लाइन 2 टाइटल 2। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि क्या है टाइम सेव हो सके, वीडियो का टाइम ड्यूरेशन कम हो सके, इसीलिए कॉपी पेस्ट और मैक्सिमम कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस है मेरा। यहाँ पे सेव कर लिया। वापस हम लोग जाएंगे अपनी रिपोर्ट के अंदर। यहाँ पे कंट्रोल Z करोगे तो आपको दोनों रिपोर्ट डिस्प्ले हो गई और आपको पता भी लग गया कि एरर क्यों आ रही थी। हम सेम फील्ड नेम दोबारा जनरेट नहीं कर सकते। सबसे पहले हम लोग फटाफट माय रिपोर्ट में देखते हैं। 20 आपको वैल्यू दिख रही है। माय रिपोर्ट में जाऊंगा तो आपको सेम वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वेरिएबल, जिसका स्कोप क्या होता है मल्टीपल फाइल के होता है। लेकिन लोकल के केस में क्या है, उस सिंगल करंट रिपोर्ट तक ही उसका स्कोप होता है। आई होप आपको अंडरस्टैंड होगा। फील्ड एक्टिंग एज ए वेरिएबल। In a field definition, the variable attribute is utilized to make the field act as a variable. When a variable value is entered or changed in the field, the variable immediately adopts the same value. The field data type is passed down to the variable. Thus, it does not need to be defined beforehand. अब हम लोग field को एज ए वेरिएबल की तरह किस तरह यूज करेंगे, यह एक लोकल वेरिएबल की तरह वर्क करेगा। यह आपका मल्टीपल एप्लीकेशन ग्लोबल वेरिएबल की तरह वर्क नहीं करता। इसको हम रिपोर्ट में किस प्रकार यूज करते हैं, सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं अपनी रिपोर्ट का। कॉपी किया मैंने, कंट्रोल V। यहाँ पे इसके अंदर हमने दीपक लिखा हुआ है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वेरिएबल का नाम दोगे, आप कुछ भी देख सकते हो। मैंने माई फील्ड वेरिएबल। अब मैं यहाँ पे एक और रिपोर्ट फील्ड क्रिएट कर रहा हूँ, कॉमा माई फील्ड 2। यहाँ से फील्ड माई फील्ड 2 यहाँ पे सेट एज। अब ये वेरिएबल की तरह काम करेगा, लेकिन इस बार ये सिंगल हैश पे हमें कॉल करना पड़ेगा इसको, माई फील्ड वेर। ये आपका प्रोग्राम रन हो गया। जो भी इस फील्ड के अंदर वैल्यू होगी ऑटोमेटिकली इस फील्ड के अंदर, सेकंड फील्ड के अंदर दिखेगी। इस प्रोग्राम को रन करता हूं मैं, आप देख सकते हैं प्रोग्राम स्ट्रक्चर सभी में सेम होता है, बस प्रोग्रामिंग करने का आपको तरीका आना चाहिए। टी यहाँ पे माई रिपोर्ट आई, आपको ये फील्ड दीपक दिख रही है। अब मैं इसको ऑल्टर मोड में करता हूँ। रिपोर्ट अब आपकी ऑल्टर मोड में हो गई है। बैक जाओगे कंट्रोल Z करके ऑल्टर मोड में, सूरज
यहाँ पे डायनामिकली नहीं हुआ, इसका रीजन है यहाँ पे सेट ऑलवेज क्या होगा, यस, कंट्रोल एस करके बैक जाओगे, रिफ्रेश करोगे माय रिपोर्ट दीपा, आप देख रहे हो डायनामिकली आपका एक वेरिएबल में जो वैल्यू थी ऑटोमेटिकली दूसरे वेरिएबल में भी वो वैल्यू डायनामिकली चेंज हो गई। इसको बोलते हैं फील्ड एक्ट एज ए वेरिएबल। अब हम पढ़ेंगे मॉडिफाइंग वेरिएबल के बारे में। अपने वेरिएबल की वैल्यू किस प्रकार मॉडिफाई करें और वो सेव रहे एप्लीकेशन में। तो अ फील्ड एट्रीब्यूट मॉडिफाई इज यूज्ड टू मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अभी तक हमने वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करना सिखाया था। अब हम लोग सीखेंगे कि जो भी हम लोग वैल्यू चेंज करेंगे वो क्या हो जाए, सेव हो जाए। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं मॉडिफाई अपने वेरिएबल का नेम फील्ड के अंदर। तो XYZ क्या है, मेरा वेरिएबल का नेम है और इसको हम लोग स्टोर करा के रखा हुआ है फील्ड 1 में। आइए अब हम प्रैक्टिकल देखते हैं। हम लोग ग्लोबल रिपोर्ट की ही एप्लीकेशन को कॉपी कर लेते हैं, इसमें हम लोग चेंजेस करके दिखाएंगे। होम पे जाते हैं, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसके अंदर हम सिस्टम वेरिएबल के हम लोग ABC के अंदर ऑलरेडी 20 डिस्प्ले करा रहे हैं। रिपोर्ट 1 डिस्प्ले होगा और यहाँ पे हम क्या है ऑल्टर करेंगे अपडेट, अपडेट्स माय अपडेट्स नाम से मैंने अपनी रिपोर्ट बनाई है। हम लोग जाते हैं यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे वेरिएबल 2 के अंदर मॉडिफाई, जो भी वैल्यू है उसको मॉडिफाई करेंगे, किसको ABC, कंट्रोल एस करके सेव कर लेंगे। मॉडिफाई क्या है, एक फील्ड का एट्रीब्यूट है। इसको रन करेंगे, यहाँ से राइट क्लिक करोगे, एग्जीक्यूट टैली। अब ये हमने 2 रिपोर्टें बनाई है। फर्स्ट वन में आपको डिस्प्ले होगा, सेकंड वन में हम ऑल्टर कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट को। तो किस प्रकार करेंगे, चलते हैं टैली पे, टी प्रेस किया, यहाँ पे आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट हमारी क्या वैल्यू थी रिपोर्ट 1 में 20। अब आप इस 20 की वैल्यू को चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से 30 कर लेते हैं, सेव करते हैं। अब फिर से हम माय रिपोर्ट में आते हैं तो आपको 30 डिस्प्ले हो रहा है। अगर वैल्यू आप फिर 40 करोगे, यहाँ पे आप सेव की तो आपको डिस्प्ले होगा 40। सपोज करो मैं इस एप्लीकेशन को क्या करता हूँ, बंद कर लेता हूँ, शट, फिर से ओपन करता हूँ। अब देखते हैं क्या वैल्यू सेम है। अब इस एप्लीकेशन को बंद करके देखते हैं, वैल्यू सेव है। दोबारा से मॉडिफाई वेरिएबल, क्या हमें लास्ट जो वैल्यू दिखी थी वही वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी। 40 सेव हुई थी। हम लोग मॉडिफाई करते जा रहे हैं, जो भी वैल्यू, उस मॉडिफाई वैल्यू को क्या कर रहा है, ये सेव कर रहा है, अपडेट का काम कर रहा है। अब आपको रिपोर्ट में चलते हैं 20, यानी कि जैसे ही आपकी एप्लीकेशन बंद होगी तो मॉडिफाई जितनी भी वैल्यू उसने मॉडिफाई किए थे वो सारे क्या हो जाएंगे, आपकी लास्ट अपडेट हट जाएंगी। तो इसके लिए नया एट्रीब्यूट होता है, वो आगे पढ़ेंगे। परसिस्टेंट एक एट्रीब्यूट है फील्ड का जो क्या करेगा, आपकी वैल्यू को स्टोर कर रखेगा। मॉडिफाई क्या करता था, आपकी वैल्यू के जो भी चेंजेस कर रहे हो उसको होल्ड करके रखता था। परसिस्टेंट आपकी हेल्प करेगा उस वेरिएबल की कि जब भी आप मॉडिफाई कर रहे हो वैल्यू को तो उसको स्टोर कर सकेगा। चाहे आप एप्लीकेशन बंद भी कर दोगे तो आपकी एप्लीकेशन दोबारा से खुलेगी तो आपको वही वैल्यू आपको मिलेगी। दिस एट्रीब्यूट डिसाइडेड द रिटेंशन पीरियोडिकल ऑफ द एट्रीब्यूट इफ द एट्रीब्यूट परसिस्टेंट इज सेट यस। अगर हम क्या करेंगे, परसिस्टेंट को यस करेंगे तो वो क्या करेगा, वैल्यू को होल्ड करेगा। चाहे आपने एप्लीकेशन बंद भी कर दी हो तो आपकी वैल्यू होल्ड पे रहेगी वो वैल्यू। द लेटेस्ट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विल
will be remained across the session provide the variable is not local variable। अब ये किस प्रकार हम लोग persistent के साथ modify को यूज करेंगे ये देखेंगे। वेरिएबल हमने लिया है xyz, ऑलरेडी सीख चुके हैं। टाइप क्या है? नंबर। इस वेरिएबल जब हमने डिफाइन किया, टाइप के नीचे हम लोग persistent लिखेंगे। यस, persistent लिखने से क्या होगा, आपकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। आपने ऑलरेडी ये फील्ड की वैल्यू चेंज करना सीख लिया है, हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले क्या करनी है, एप्लीकेशन बनानी है। फिफ्थ persistent वेरिएबल, सेव कर लेना है इसको। हमने अभी जो एप्लीकेशन यूज की थी इसी को कॉपी करते हैं। होम पे जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं आपका वेरिएबल क्या है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है ABCD टाइप नंबर। यहाँ पे आपने persistent का मतलब कि आपकी वैल्यू को परमानेंट स्टोर करके रखेगा। जो भी आपकी वैल्यू है बाय डिफॉल्ट क्या दिख रही है आपको, डिस्प्ले हो रही है 20। अब ये हमने दो रिपोर्ट्स बनाई हुई है, डिस्प्ले में आपको वैल्यू डिस्प्ले होगी बाय डिफॉल्ट कितनी हो रही है 20। जब भी हम अपडेट करेंगे, अब मॉडिफाई जो भी करेंगे वो क्या होगी, आपकी स्टोर रहेगी। हम एप्लीकेशन बंद करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे persistent एग्जीक्यूट, यहाँ पे पहली रिपोर्ट में हमने सिंपल किया, एक फील्ड के अंदर वैल्यू आपको डिस्प्ले करवाई है। सेकंड फील्ड के अंदर हमने वैल्यू को क्या कराया है, चेंजेस करके दिखाया है। तो हम लोग चलते हैं, टी प्रेस करोगे, यहाँ पे फर्स्ट आप क्या अपनी रिपोर्ट में देखा 20 नजर आ रही है हमें वैल्यू बाय डिफॉल्ट। अब हम इस वैल्यू को क्या करते हैं 30, चेक करोगे आपको 30 नजर आ रहा है। अब हम एप्लीकेशन को बंद करते हैं और दोबारा से इस एप्लीकेशन को चलाते हैं। तो आपके पास वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 30 होनी चाहिए। हम ये चेक करेंगे रिपोर्ट में। थोड़ा टाइम ले रहा है ये एग्जीक्यूशन में। टी प्रेस किया, रन किया। सबसे पहले आप देखेंगे माई रिपोर्ट 30। आपकी प्री एप्लीकेशन बंद भी कर दोगे तो भी आपकी वैल्यू को, जो भी आप चेंजेस कर रहे हो उसको स्टोर करके रखेगा। अब यहाँ पे 40 करोगे तो आपकी वैल्यू 40 रहेगी। जब भी आप बंद करोगे एप्लीकेशन तो आपको 40 नजर आएगी। चेक करते हैं फिर से कि क्या मुझे 40 नजर आ रही है कि नहीं आ रही वैल्यू। हम लोग ये सारी डायनामिक एप्लीकेशन बनाना सीख रहे हैं। अभी कुछ दिनों में आप लॉजिकल कैसे यूज करते हैं रिपोर्ट में वो सीखेंगे। छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, आपको रिपोर्ट में देखिए 40 नजर आ रहा है एप्लीकेशन। लेकिन अगर परसिस्टेंट यूज नहीं करोगे तो आपको सिर्फ मॉडिफाई करोगे, लेकिन वो मॉडिफाई परमानेंट नहीं रहेंगी। जब आप एप्लीकेशन को बंद कर दोगे तो वो सेव नहीं रहेंगी। तो परसिस्टेंट इसलिए यूज करते हैं वेरिएबल के साथ। अब हम वोलेटिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। ये भी फील्ड का एक एट्रीब्यूट है जो क्या करता है, आपकी वेरिएबल की वैल्यू को क्या करता है, आप जितने बार चेंज करोगे उसको भी स्टोर करके रखता है। जैसे एग्जांपल ड्रिल डाउन रिपोर्ट की तरह ये एक्ट करता है। हम लोग वेरिएबल के अंदर ऑलरेडी डिफाइन करना बता चुका हूँ किस प्रकार। वेरिएबल XYZ है, टाइप नंबर। परसिस्टेंट क्या करता है, आपकी वैल्यू को परमानेंटली स्टोर करता है। और मॉडिफाई क्या करता है, आपकी वैल्यू को मॉडिफाई। वोलेटिलिटी यस करने से क्या होगा, आपका जितने भी आप वैल्यू चेंज करोगे वो भी क्या होगा, स्टोर करके रखेगा। प्रैक्टिकल देखते हैं। मैंने नई फाइल बना ली है। परसिस्टेंट जो हमने प्रीवियस एप्लीकेशन किया था उसी पे जाना है। हमने वेरिएबल के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स
न्यू ऐड कर रहे हैं जिसको बोलते हैं परसिस्टेंट के बाद वोलेटिलिटी यस करनी है, कंट्रोल एस करके सेव कर लोगे। यहां से एग्जीक्यूट टैली, बाकी आपका सारा प्रोग्राम सेम रहेगा, आप देख सकते हो। हमने दो रिपोर्ट बनाई है, एक क्या करेगा डिस्प्ले करेगा डाटा और दूसरा क्या करता है अपडेट करता है। अब हम लोग टैली पे चलते हैं, टी प्रेस करोगे। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखो, आपको क्या दिख रहा है 20, यहाँ पे 30 सेव कर लेते हैं, 30 40 40 आपकी वैल्यू स्किप करोगे 40 आपको नजर आ रहा है। वेरिएबल का हमारा लास्ट टॉपिक है डिफॉल्ट वैल्यू। ये फील्ड के हैं, जो भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू अगर हमने कुछ सेट करनी है तो उसके लिए वेरिएबल abc टाइप नंबर डिफॉल्ट 50 द ये हमने बाय डिफॉल्ट किया है 50 रखा हुआ है वेरिएबल की वैल्यू। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल शुड बी मैच द डाटा टाइप डिफाइन। अब एग्जांपल है, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया लोकल वे टाइप स्ट्रिंग है, दिस इज द डिफॉल्ट वैल्यू। हमने एक रिपोर्ट बनाई माय रिपोर्ट वेरिएबल फील्ड, वेरिएबल ये रहा हमारा लोकल वेरिएबल फील्ड हमने डिफाइन की सेट एज दिस इज लोकल वेरिएबल इन फील्ड। हमने क्या है ये लोकल वेरिएबल फील्ड है, मॉडिफाई किया हमने वेरिएबल की वैल्यू दिस इज डिफॉल्ट वैल्यू, ऑटोमेटिकली ये क्या कर देगा मॉडिफाई इसको इस वैल्यू के साथ क्या कर देगा चेंज कर देगा। ये हमारा लास्ट टॉपिक था वेरिएबल का एट्रीब्यूट का। थैंक यू। आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक इट, कमेंट इट, सब्सक्राइब इट।